देखो भोलेनाथ किंतु परंतु नहीं करते, जो करते हैं डायरेक्ट यस और नो। और जितने भी देवता हैं उन सबसे पहले प्रसन्न होने वाले देवता हैं महादेव। एक क्षण में यूं प्रसन्न होते, और न जाने कौन से गुण में प्रसन्न हो जाए। वो कहानी नहीं सुनी, चोर गया था चोरी करने, रात में उसे कुछ मिला नहीं, भटकता रहा, तो चलो शिव जी के मंदिर में चले, कुछ तो मिलेगा। आजकल मंदिरों में भी कहाँ मिल रहा है, 2 साल से तो लॉकडाउन है, यहाँ कहाँ मिले कुछ। लोग आमे तो कुछ दें तो कुछ तुम्हें भी मिले, है ना। तो लोग नहीं आएंगे तो तुम्हें क्या देंगे। तो जितना मिल रहा है पंजीरी प्रसाद उसी में खुश रहो, एक्स्ट्रा डिमांड नहीं। हमारे ब्रज में कह देते हैं, क्या कहते हैं भूल गया, अच्छी बात कहते हैं कि जब अधिक मिले तो अधिक में प्रसन्न, और जब कम मिले तो कम में प्रसन्न। और चिपड़ के मिल जाए, घी से मिल जाए तो वो खा लो, और कभी सूखी मिल जाए तो वो खा लो। और जो ऐसा व्यक्ति होता है वही, उसे कोई दुखी नहीं कर सकता। जायु भी दे राखे राम, वैसे ही लोग होते हैं वो। तो चोर को लगा के चलो मंदिर में ही चलें, कुछ मिलता हो तो। रात्रि का समय था, सब लोग जा चुके थे, घर में कोई था ही नहीं, मंदिर में कोई था ही नहीं। तो उसने देखा दान पात्र वात्र तो सब भीतर सेट है, कुछ है ही नहीं। तो उसने देखा कि शिव जी का मंदिर में एक घंटा लटक रहा है, बड़ा सा पीतल का। बोले इसी को उतार ले चलते, कुछ तो 200-400 रुपये का तो बिकेगा ही। तो उसने वो घंटा उतारने के लिए हाथ ऊपर किया। अब हाथ ऊपर किया तो हाइट छोटी पड़ गई, और जस्ट जहां शिवलिंग था उसके ऊपर ही था। अब हाथ ऊपर करे तो वो वहां तक जाए ही ना। सोच रहा क्या करें। तो उसने सोचा ये शिव जी किस काम आएगा, शिव जी किस काम आएगा। हमने तो सुना ये सबकी बिगड़ी बनाते, सबके काम चलाते हैं, तो आज शायद हमारा भी काम चलाएंगे, और चलाना चाहिए। जट चढ़ गया वो शिवलिंग पे, और शिवलिंग पे चढ़ गए तो उतारने लगा। घंटा उसने खोल लिया, और जब घंटा खोला और जब जाने लगा तो बाबा भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, हाथ पकड़ लिया। बरम रोई वरदान मांगो, वरदान मांगो, प्रसन्न है हम तुमसे बहुत प्रसन्न है, वरदान मांग लो। बोलो चोर भक्त की। अब भक्त नहीं है, भगवान प्रकट कर लिया इसने। हम और तुम रोज गंगा जल ढार रहे हैं तो भी उस बाबा नहीं प्रसन्न हो रहा, वो घंटा उतार रहा है तो बाबा प्रसन्न हो गया। तो भक्ति हुआ कि नहीं। वो कह रहे वरदान मांगो, वरदान मांगो। वो कह रहा छोड़ दो। बोल वरदान मांगो। शंकर भगवान कह रहे मुझे छोड़ दो। और चोर के लिए तो यही सबसे बड़ा वरदान है कि चोरी करते हुए पकड़ा जाए तो वो वैसे भी वहां से भाग जाए, कैसे भी जान बचा के। तो ये सबसे बड़ा वरदान है उसके लिए। बोले मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। बोले छोड़ूंगा नहीं, बाकी सब वरदान मांग लो, जो चाहिए सो मांगो। बोले तुम छोड़ोगे नहीं तो सारे वरदान तोड़ देंगे। जब सुबह ओंकारा करने आएंगे ना, ओम जय शिव ओंकारा, शिव पार्वती का प्यारा है। और जब जी तुम्हारी करेंगे आरती तो मेरी जो उतारेंगे वो आरती आपकी कहेंगे ओम जय शिव ओंकारा, और मुझ में दे दूंकारा। तो मेरी तो बक्कुल भर देंगे वो, महाराज मुझे क्षमा करो, छोड़ो। बोले छोड़ूंगा नहीं, वरदान मांगो। तो चोर के दिमाग में एक बात ठनकी। बोले एक बात बताओ, हमने तो यूँ सुना है हमने, कोई गंगा जल चढ़ाए तो आप प्रसन्न होते हो, कोई कुछ चढ़ाए कोई कुछ चढ़ाए, आप भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होते हो। अरे हमने तो तुम्हारे यहाँ कुछ ऐसा किया ही नहीं, तुम हमारे पीछे क्यों पड़े हो वरदान देने। हमें छोड़ दो, क्यों पीछे पड़े हो हमारे। शंकर भगवान बोले तेरे जैसा तो कोई हुआ ही नहीं। कोई गंगा जल चढ़ाता है, कोई बेलपत्र चढ़ाता है, कोई माला चढ़ाता है, कोई भस्म चढ़ाता है, कोई कुछ चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, कोई दही चढ़ाता है, कोई पंचामृत चढ़ाता है, ये सब चढ़ाते हैं। पर उन सबसे बड़ा भक्त तो तू है कि तू सारा का सारा मेरे ऊपर चढ़ गया, तू समंदा का समंदा मेरे ऊपर चढ़ गया। तुझसे बड़ा भक्त कौन है। 4 बूंद दूध चढ़ाते हैं और 4 करोड़ का प्रोजेक्ट मांग के लेने आ जाते हैं यहाँ पर, और तूने तो सिर्फ घंटा उतारा है और बस पूरा ही चढ़ गया मुझ पे।
तो तुझसे बड़ा भक्त कोई नहीं है। परम रोई वरदान मांगो, जो तुम मांगोगे सो हम तुमको दे देंगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब बताइए क्या कहेंगे ऐसे भगवान को? है कि नहीं दयालु? इन्हीं का नाम है भूत बावन, भोलेनाथ। और जो भोलेनाथ को प्रसन्न कर लेते हैं उन्हें कृष्ण भक्ति सहज प्राप्त हो जाती है। बहुत सहज कृष्ण भक्ति उन्हें प्राप्त होती है। बोलो राधे राधे।